नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे दोस्तों। यहाँ हम 11 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ड्राइंग। देखिए, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें अधिकतर वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण उसको हो सकता है कि बाद में हमें मतलब कहीं पर लैंडफिल करना हो या डिस्पोजल करना हो, तो इसमें सुविधा के लिए, ओके, कंफर्टेबल के लिए, ताकि उसको हम आसानी से कैरी कर सकें, उसको डी वाटरिंग करवाया जाता है, मतलब ड्राइंग कराया जाता है, उसमें उसको सुखाया जाता है। तो कौन कौन सा मेथड है ड्राइंग करने का? देखिए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ओके, तो कन्वेंशनल ड्राइंग, जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आपने हीट ट्रांसफर का मेथड पढ़ा होगा कभी, तो वो सारा तो है ही। कन्वेक्शन ड्राइंग है, कंडक्शन ड्राइंग है, रेडिएशन ड्राइंग है, माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग नहीं है दोस्तों। अब तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। पूछा है कौन ऐसा मेथड नहीं, तो माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग नहीं करते हम, लेकिन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू उसको हम ड्राई करते हैं। ऑल राइट, देखिए, ड्राइंग एंड डीवाटरिंग ऑपरेशंस आर यूज्ड प्राइमरली फॉर इंसिनरेशन सिस्टम्स। ड्राइंग और डीवाटरिंग इसलिए करते हैं, किसी वेस्ट का हमको इंसिनरेशन करवाना हो तो पहले उसका हम ड्राइंग करते हैं या डीवाटरिंग करवाते हैं। These are also used for drying sludges in wastewater treatment plant prior to their incineration और transport to land disposal। हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी जो हमारा स्लज मिलता है दोस्तों, उसको या तो अगर डिस्पोजल करना है या उसका फर्दर हमको इंसिनरेशन अगर करवाना है, तो उसके पहले हम ड्राइंग या डीवाटरिंग करवाते हैं। The purpose of drying and dewatering operations is to remove moisture from wastage and thereby make them better fuel। उद्देश्य यही होता है डिवाटरिंग एंड ड्राइंग करने का, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम जितना ज़्यादा कम कर सकें वो बेटर रहेगा, ताकि उसका बाद में हम बेटर फ्यूल बना सकें। द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज टू अप्लाई द हीट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। ड्राइंग करने का कुछ मेथड दिया गया आपका, कन्वेंशन ड्राइंग, कंडक्शन ड्राइंग और रेडिएशन ड्राइंग। देखिए, कन्वेंशन ड्राइंग में क्या करा जाए? इन दिस मेथड हॉट एयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वेट सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम। जो हमारा वेट सॉलिड स्ट्रीम है, या कह सकते हैं कि जो हमारा वेट सॉलिड स्लज है या वेस्ट है, उसको डायरेक्ट हॉट एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है, और इस मेथड के द्वारा उसको ड्राई कराया जाता है। इसको हम कन्वेंशन ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ड्राइंग। इन दिस मेथड द वेट सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम इज इन कॉन्टैक्ट विद हीटेड सर्फेस। जो हमारा वेस्ट है उसको हम हीटेड सर्फेस के कांटेक्ट में लाते हैं। मान लीजिए ये हमारा हीटेड सर्फेस, कोई सर्फेस है, इस पर हम क्या करते हैं, स्लज वगैरह को रख देते हैं या सॉलिड वेस्ट को रख देते हैं, जिसको हमको डी वाटरिंग या ड्राइंग कराना है, और इस मेथड से हम उसको हम ड्राई करवा लेते हैं। कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जिस प्रकार से कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन दोस्तों सरफेस फिनोमेना है, एक के बाद दो ये आपस में एक दूसरे को मतलब हीट करते जाएगा सरफेस से, ये हमारा कंडक्शन है। ओके, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है, तो एक मतलब वाटर को जिस प्रकार से हम गर्म करते हैं, वाटर को हीट करने का तरीका क्या है, तो कन्वेक्शन है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से कन्वेक्शन है। रेडिएशन तो आप जानते हैं कि सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है, तो उसी प्रकार का यहाँ पे भी रेडिएशन ड्राइंग है। सेम कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिजाइन कंटेनर फॉर कलेक्टिंग सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को सॉलिड वेस्ट के कंटेनर के लिए, वेल डिजाइन कंटेनर के लिए जो उसके कलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपको सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है दोस्तों, तो उसके लिए जो वेल डिजाइन कंटेनर होगा उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें बताना है। देखिए, साइज, वेट एंड शेप ऑब्वियसली प्रॉपर होना चाहिए। हाई कोस्ट, कोस्ट अगर ज़्यादा हो गया तो कौन उसको परचेज करेगा, ये नहीं दोस्तों। हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी भी उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परमिएबिलिटी का मतलब यहाँ हो गया कि आसानी से कोई भी चीज़ अगर उसमें हम डालते हैं तो उसके पोर से, पोरस मतलब वो आप बाहर पेनिट्रेट कर जाती है, ये गलत है। ये एक प्रकार से जिसको आप कहते हैं लीकिंग या लीकेज होना, ये इस प्रकार से, तो लीकेज बिल्कुल नहीं, लीकेज नहीं होना चाहिए। रेसिस्टेंस टू कोरोजन, हाँ ये होना चाहिए दोस्तों, क्या, ताकि अगर कोई हैजार्डस वेस्ट उसमें डाल भी दे गलती से, तो हैजार्डस वेस्ट का नेचर होता है कि कोरोसिव होता है दोस्तों। वो जिस कंटेनर में उसको हम डालते हैं उस कंटेनर को वो एक प्रकार से बर्बाद कर देता है, कोरोसिव कर देता है, उसमें छेद कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। तो रेसिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन नहीं होना चाहिए उसमें, ये बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल स्ट्रेंथ होना चाहिए और वो लंबा टिके, तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए। तो कौन कौन होना चाहिए? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ दोस्तों, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट देखते हैं। द डिजाइन ऑफ एन एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ टाइप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कंटेनर एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट अंटिल दे आर कलेक्टेड। जब तक हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं या उसके वेस्ट को कलेक्शन करने के लिए जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं, उसमें हम कई सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साइज कैसा होना चाहिए, लोकेशन के कहाँ पर है, ओके, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। The desirable characteristics of well-designed container are low cost, size, weight, shape,
रेसिस्टेंट टू कोरोजन, वाटर टाइटनेस मतलब लीकिंग ना हो दोस्तों, एयर टाइट हो जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सब सारा करेक्टरिस्टिक्स उसके अंतर्गत होना चाहिए कंटेनर में। फॉर एग्जांपल अ कंटेनर फॉर मैनुअल हैंडलिंग बाय वन पर्सन शुड नॉट वेट मोर देन 20 kg। देखिए अगर कोई मैनुअल हैंडलिंग, किसी कंटेनर का मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है, कोई आदमी उठा के लेके और उसको मतलब कहीं डिस्पोजल साइड पे या उसको मान लीजिए व्हीकल वगैरह में उसको अगर पुट करते हैं तो उसका वेट 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जो कोई जनरल आदमी है, साधारण आदमी 20 kg से ज़्यादा क्या उठाएगा, तो 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीस्ट इट में लीज टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड सच एज मस्कुलर स्ट्रेन, अगर इससे ज़्यादा वेट हुआ तो उसको हो सकता है मस्कुलर स्ट्रेन वगैरह आ जाए, मांसपेशी में खिंचाव आ जाए। तो 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि कोई वेस्ट को मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है उसका। तो कंटेनर्स दैट वे मोर देन 20 kg when full require 2 or more crew members to manually load and unload the वेस्टेज विच रिजल्ट इन लो कलेक्शन एफिशिएंसी। देखिए मान लीजिए किसी कंटेनर का वेट 20 kg से ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली 20 kg से ज़्यादा होगा तो अकेले किसी आदमी को उठेगा नहीं, उसके लिए आप 2 आदमी को ले आइए। अब 2 आदमी को लगाइएगा तो एफिशिएंसी वगैरह आपका कम हो जाएगा। ओके, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में आपको प्रॉब्लम होगा तो एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा। कंटेनर शुड नॉट हैव रफ और शार्प एजेस एंड प्रेफरली हैव ए हैंडल एंड ए व्हील टू फैसिलिटेट मोबिलिटी। देखिए कंटेनर के पास ऑब्वियसली रफ और शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, अगर ताकि कोई उसको मैनुअली हैंडलिंग कर रहा है तो मैनुअली उसको ले जा रहा है तो उसको मतलब किसी प्रकार का इंजरी वगैरह ना हो। और उसके अंदर कहते हैंडल तो होना ही चाहिए ताकि आसानी से लोग उसको पकड़ सके, और व्हील होना चाहिए नीचे, उसमें अगर व्हील लगा रहेगा तो हम आसानी से उसको पुल कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से उसको पुल कर सकते हैं। ओके, दे शुड बी कवर टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम इंटरिंग, ऊपर में उसका कवर होना चाहिए ताकि अगर कहीं रेन वाटर हो रहा है तो रेन वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट ना करे, अदरवाइज क्या होगा, वेट आपका बढ़ जाएगा। विच इंक्रीजेज द वेट एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और मटेरियल इनटू द सॉलिड वेस्ट। द कंटेनर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेसिस्ट एंड डिस्करेज स्ट्रे एनिमल्स एंड स्कैवेंजर फ्रॉम रैपनिंग इट एज वेल एज द विथस्टैंड रफ हैंडलिंग बाय द कलेक्शन क्रू एंड द मैकेनिकल लोडिंग इक्विपमेंट। मतलब इतना स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए, इतना कवर्ड होना चाहिए ताकि जो कोई स्ट्रे एनिमल, जो हमारा आवारा पशु वगैरह है या कोई स्कैवेंजर है, ये उसके अंदर मुंह न डाले, क्योंकि जानते हैं कि वेस्ट तो उन सब के लिए भी इंजूरियस हो सकता है। कई सारे उसमें प्लास्टिक है, हेजार्डस वेस्ट हो सकता है, अगर वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो चाहे एनिमल हो या कोई स्कैवेंजर बर्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए भी इंजूरियस हो सकता है। कंटेनर शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए लिफ्टिंग बार कंपेटेबल विद द होस्टिंग मैकेनिज्म द व्हीकल। तो उसमें लिफ्टिंग बार मतलब एक प्रकार से हैंडल होना चाहिए ताकि उसको आसानी से हम उसको उठा सके और व्हीकल के अंदर डाल सके। ऑलराइट दोस्तों, ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था आपके वेल डिजाइन कंटेनर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड रिसाइकल स्टोरेज एंड कलेक्शन डज नॉट इंक्लूड। प्रिंसिपल ऑफ साउंड रिसाइकल मतलब अगर रिसाइकिल या स्टोरेज करते हैं हम, अगर किसी भी वेस्ट का उसका पुनर्चक्रण करते हैं या स्टोरेज करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या होना चाहिए और सिद्धांत में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो रेसिडेंट कन्वीनियंस, बिल्कुल जो है हमारा रेसिडेंट है उसको कन्वीनियंस होना चाहिए। ओके ओके। नेक्स्ट कोस्ट इफेक्टिवनेस, ज़्यादा को हैवी कोस्ट भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। इंटीग्रिटी ऑफ मटीरियल के बीच में आपस में इंटीग्रिटी होना चाहिए, ये भी सही है। इंटीग्रिटी ऑफ क्रू मेंबर के बीच में आपस में समझौता, ये नहीं दोस्तों, क्रू मेंबर के बीच में इंटीग्रिटी, ये मतलब प्रिंसिपल नहीं है। ओके, तो 13 का 4th इनकरेक्ट है। द कलेक्शन ऑफ सोर्स सेपरेटेड मटेरियल इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द रिसाइकलिंग प्रोग्राम। सोर्स सेपरेटेड मटेरियल का एक नेसेसरी कंपोनेंट है आपका रिसाइकलिंग प्रोग्राम का। एस्टेब्लिशिंग ए कलेक्शन सिस्टम फॉर सोर्स सेपरेटेड मटेरियल विल रिक्वायर मोर केयरफुल प्लानिंग देन रेगुलर ट्रैश कलेक्शन। Some principle of sound recycle storage and collection should be understood while developing a program and these include, कुछ principle दिया हुआ है। फर्स्ट है resident convenience। देखिए the easier it is for residents to separate material, the higher the participation and the recovery rates will be। resident को मतलब जो भी आपका वेस्ट जहाँ से जनरेट हो रहा है कह सकते हैं, ओके, उसको जितना ईजियर होगा इन सारी चीज़ों से डील करना, वो उतना ज़्यादा आपके वेस्ट को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करके आपको देंगे। और जितना ज़्यादा वेस्ट आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट मिलेगा दोस्तों, आपको उसका रिकवरी रेट वगैरह, ताकि आप उसको फ्यूचर में जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट है कलेक्शन क्रू कन्वीनियंस। द सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट फॉर कलेक्शन क्रूज, फॉर एग्जाम्पल लोडिंग एंड सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब ऑब्वियसली क्रू कन्वीनियंस, जो हमारा वेस्ट आपको ले जा रहा है, कैरी कर रहा है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत कन्वीनियंस होना चाहिए, उसको सुविधा होना चाहिए, ताकि वो लोड को, वेस्ट को जो लोड कर रहा है या अनलोड कर रहा है या सॉर्टिंग एक्टिविटीज उसका जैसे सेग्रीगेशन वगैरह कर रहा है, तो उसको भी तो ज़्यादा परेशानी ना होना चाहिए, तो उसके लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए। कोस्ट इफेक्टिवनेस, बिल्कुल। इक्विपमेंट एंड
प्रोसीड्यूर मस्ट बी डिजाइन टू मैक्सिमाइज कलेक्शन क्रू एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब इतना कॉस्ट होना चाहिए, इतना कम कॉस्ट होना चाहिए ताकि उसका आसानी से हम उससे संबंधित जो सारा इक्विपमेंट वगैरह है आसानी से उसको खरीदा जा सकता है और उससे हम काम कर सकते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द फोर्थ है द इंटीग्रिटी ऑफ मटीरियल्स, द स्टोरेज एंड कलेक्शन सिस्टम शुड कीप रिसाइक्लेबल इन द बेस्ट शेप पॉसिबल, इट शुड बी प्रॉपरली हैंडल्ड, ड्राई एंड कंटामिनेटेड फ्री। जो हमारा वेस्ट होना चाहिए उसमें कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए। अलग अलग वेस्ट को अगर हम सेग्रीगेट करके देखते हैं तो हम सारा चीज़ आसानी से प्रोसेसिंग, उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह हम अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत ना होगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ मटेरियल्स भी होना चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफ साउंड रिसाइकल स्टोरेज एंड कलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द इंटीग्रिटी ऑफ क्रू मेंबर, क्रू मेंबर के बीच में इंटीग्रिटी हो ना हो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ होल्ड कंटेनर सिस्टम यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए जो होल्ड कंटेनर होता है, होल्ड कंटेनर के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। होल्ड कंटेनर क्या होता है? ऐसा कंटेनर जिसका इस्तेमाल हम ऑब्वियसली वेस्ट को स्टोर करने के लिए तो करते ही हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन उसी कंटेनर को हम ऑब्वियसली जो आपका प्रोसेसिंग साइट है, डिस्पोजल साइट है, यहाँ तक पहुँचाने में भी हम यूज़ करते हैं। हमने डिफरेंस बताया था लास्ट वीडियो में, देखेंगे होंगे उसमें, जब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करें तो उसी में एक क्वेश्चन में आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी कंटेनर और होल्ड कंटेनर। तो हमारा होल्ड कंटेनर वैसा कंटेनर था जिसका इस्तेमाल हम वेस्ट को स्टोर करने में और फिर उसी कंटेनर से हम उसको वहाँ पर प्रोसेसिंग साइट पे या डिस्पोजल साइट पे भेजने में हम यूज़ करते थे। उस प्रकार के कंटेनर को हम होल्ड कंटेनर कहते थे। यहाँ करा कि नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ होल्ड कंटेनर। जो आपका होल्ड कंटेनर उसका कोई एडवांटेज कौन इसमें से एक एडवांटेज नहीं है। ओके देखिए फर्स्ट है यूजफुल व्हेन जनरेशन रेट इज हाई एंड कंटेनर्स आर लार्ज। ऑब्वियसली जब मतलब यूजफुल वो तब रहेगा जब जनरेशन रेट भी हाई हो और कंटेनर्स भी बड़ा हो, तो उसमें वो यूजफुल रहेगा। बिल्कुल सही बात है। में एलिमिनेट स्पिलेज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्मॉलर कंटेनर, बिल्कुल सही बात है। यूटिलाइजेशन रेट इज हाई इवन इफ द कंटेनर आर नॉट फिल्ड। देखिए जब कंटेनर फिल्ड नहीं होगा तो उसका यूटिलाइजेशन रेट हाई कैसे हो सकता है? ये गलत है। जब तक कंटेनर पूरी तरह से भरेगा नहीं तब तक उसको कोई क्यों कैरी करेगा? आधा ही कैरी करेगा, तो इससे बेटर है कि हम पूरा कैरी करके ले जाएं। ओके बार बार जो फ्रिक्वेंट जो हम उसका कलेक्शन करेंगे, इससे बेटर है कि पहले एकदम पूरा फिल्ड हो जाए उसके बाद हम उसका करें। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है। नेक्स्ट है इट इज़ फ्लेक्सिबल, ए लार्ज कंटेनर कैन बी यूज्ड इफ मोर कैपेसिटी इज नीडेड। बिल्कुल से बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ए लार्ज कंटेनर कैन बी यूज्ड इफ मोर कैपेसिटी नीडेड, अगर ज़्यादा कैपेसिटी की आवश्यकता है तो हम बड़ा कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। ये सही है। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं होना चाहिए। देखिए होल्ड कलेक्शन सिस्टम क्या होता है? तो कलेक्शन सिस्टम इन विच द कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्टेज एंड आर होल्ड टू द प्रोसेसिंग ट्रांसफर डिस्पोजल साइट। ऐसा कंटेनर जिसका हम स्टोरेज में तो यूज़ करते हैं, साथ साथ उसी से हम वहाँ उसको हम प्रोसेसिंग साइट और ट्रांसफर साइट और डिस्पोजल साइट पे ले जाते हैं। एम्प्टाइड एंड रिटर्न टू द आइदर देयर ओरिजिनल लोकेशन, और फिर जब वहाँ पर हम खाली करने के बाद फिर वहाँ पर जहाँ भी स्टोरेज हमारा जो कलेक्शन साइट उसको हम रख देते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में दोस्तों कहीं कहीं पर एक बड़ा सा जो आपका वेस्ट को स्टोर करने का कंटेनर रखा रहता है, और जो नेक्स्ट डे म्युनिसिपल वाले आते हैं उसको अपने गाड़ी में अटैच करते हैं, पूरे के पूरे उसको ले के जाते हैं। ओके तो यही हमारा होल्ड कंटेनर है, मतलब ढुलाई वाला जो आपका कंटेनर है वो इसी प्रकार का होता है। तो उसी में बहुत ज़्यादा वेस्ट ताकि स्टोर हो जाए एक साथ, और ताकि हमको मतलब लोड और अनलोड दोबारा लोड और अनलोड ना करना पड़े। ओके तो इसको हम होल्ड सिस्टम कंटेनर करते हैं। इसका एडवांटेज देखिए, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, मैनी डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप वेस्टेज। फ्लेक्सिबिलिटी है, कई अलग अलग शेप का हम इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर वन ट्रक एंड ड्राइव टू एकम्प्लिश द कलेक्शन साइकिल, इसमें एक ही ट्रक और एक ही ड्राइवर का इस्तेमाल होता है पूरे कलेक्शन साइकिल में। इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेज, द यूज़ ऑफ वेरी लार्ज कंटेनर लीड्स टू लो वॉल्यूम यूटिलाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर होगा तो वॉल्यूम यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा हमारा। यूजलेस, लोडिंग एड्स आर प्रोवाइडेड, जब तक कि उसको हम अनलेस लोडिंग एड्स, जब तक उसको हम किसी प्रकार के लोडिंग एड्स, मतलब आपको अलग से वहाँ पर लेबर वगैरह रखना पड़ेगा उसको लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए। द यूज़ ऑफ लार्ज हैंडलिंग सिस्टम रिड्यूसेज हैंडलिंग टाइम, जो लार्ज हैंडलिंग सिस्टम होता है हमारा हैंडलिंग टाइम को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड वे टू टैकल द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। देखिए सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम को टैकल करने का, मतलब उसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ओके अच्छा तरीका क्या है? लैंड फिलिंग है, क्या रिसाइकलिंग है, बोथ एंड 1 and 2 है, या नन ऑफ द अबव है? तो देखिए दोस्तों लैंडफिल तो हम लोग मजबूरी में करते हैं ना, लैंडफिल तो मजबूरी में है। यदि हम उसका रिसाइकल कर ले किसी वेस्ट का तो बहुत बढ़िया तरीका है। हमसे गुड तरीका पूछा, अच्छा तरीका पूछा, तो रिसाइकलिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर वेस्ट का हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो हम वेस्ट एक प्रकार से जनरेट ही नहीं किए। कोई हमारा वेस्ट था, यदि बाद में उसका रिसाइकिल कर लिए तो वो वेस्ट अब रहा कहाँ?
उसका तो हम इस्तेमाल कर लें ना दोस्तों। तो रिसाइकलिंग तो बहुत बेहतरीन तरीका है। लैंडफिल तो एकदम, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, उसका रिसाइकिल कर देते हैं। ओके, रिसाइकलिंग बढ़िया तरीका नहीं है। रिसाइकलिंग में आप सॉरी लैंडफिलिंग बढ़िया तरीका नहीं है। इसमें आप जानते हैं कि लैंड को पॉल्यूशन तो होता ही है। हाँ, अल्टीमेटली हमने बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ों का लैंडफिलिंग करवाया है, लेकिन वो शुरुआत में तो कुछ न कुछ तो उसे फ्लाई ब्रीडिंग हो सकता है, रोडेंट बॉर्न डिजीज वहाँ से हो सकता है। तो लैंडफिलिंग अच्छी तरीका नहीं है। अगर हमसे अच्छा तरीका पूछेगा तो रिसाइकलिंग, लेकिन हाँ लिस्ट डिजायरेबल पूछता तो लैंडफिल भी है उसमें। ओके, देखिए द करेक्ट आंसर इज रिसाइकलिंग है। वेस्ट क्या होता है, तो वेस्ट को भी अनयूजेबल मटेरियल हमारा वेस्ट है। वेस्ट कई प्रकार का, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस फॉर्म हो सकता है। ओके, वेस्ट को मतलब 5R, जो उसका 5R के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि उसको वेस्ट को ट्रीट करने का क्या तरीका है। तो रेफ्यूज है, रिड्यूस है, रीयूज है, ये सब हमने कई सारे क्वेश्चन में देखा है इसको। रीपर्पस, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग द मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब सबसे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है वेस्ट डिस्पोजल मेथड, विच मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम इट। वेस्ट को कलेक्ट कीजिए और इससे एक नया कोई प्रोडक्ट बना लीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपका रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास कैन बी मेड टू प्रोड्यूस न्यू ग्लास जार एंड बॉटल्स और टाइल्स। जैसे ग्लास का हम रिसाइकिल करके नया बोतल या बना सकते हैं, साथ साथ हम टाइल्स वगैरह बना सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड वे टू टैकल द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम को टैकल करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ओके दोस्तों, लैंडफिल क्या है देखिए, लैंडफिल रेफर्स टू द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय बरिंग इट। लैंडफिल में क्या करते हैं, मटेरियल को हम गड्ढा खोद के उसके या ट्रेंच वगैरह खोद के उसके अंदर हम डाल देते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंडेड स्टोरेज एरिया फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके लिए हम इसको यूजुअली करते हैं। लैंडफिल में लीड टू कंटामिनेशन फ्रॉम द वेस्टेज इंटरिंग द एरिया सराउंडेड बाय सॉइल एंड वाटर एंड इट हैज आल्सो कॉजेज ओडोर एंड पेस्टेज। इसलिए तो आपका वहाँ से जो आपका लीचेट रिलीज होगा दोस्तों, आपके वाटर को कंटामिनेट कर सकता है, सॉइल को कंटामिनेट कर सकता है, और आसपास के एरिया मतलब बहुत बुरा ओडोर आएगा। पेस्ट तो वहाँ पर ओडोर, हमने पहले ही बात किया था, रोडेंट बाउंड्रीज हो सकता है, फ्लाई ब्रीडिंग होगा वहाँ पर, बहुत सारा पैरासाइट वगैरह वहाँ पर से रिलीज होगा। इट इज़ नॉट ए गुड वे टू टैकल द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम एज इट क्रिएट एडिशनल प्रॉब्लम एंड पोल्यूशन बाय वेरियस फॉर्म। ये बढ़िया तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में पोल्यूशन भी ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ऑलराइट दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन था आपका सॉलिड वेस्ट कलेक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ओके, तो जरूर इसको भी देखिए अच्छे से, सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।